सेकेंड पार्ट में कहा गया था अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट ए टाइम। शुरू में कुछ एयर प्रेजेंट थी किसी सिलेंडर में। सपोज मैंने माना कि एक सिलेंडर है और इसमें ना शुरू में V वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो वैक्यूम पंप क्या करता है, इसे वैक्यूम पंप ऐसे करता है कि 1/4 जो ना एयर रिमेनिंग इसमें जो एयर है 1/4 उसे रिमूव कर देता है। तो देखिए अगर V का मैं 1/4 पार्ट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड वाले केस में हमारे पास जो इसमें सिलेंडर में वॉल्यूम बचेगा ना, तो वो बचेगा, देखिए प्रेजेंट तो इतनी थी, इतनी हमारी एयर जो थी ना वो उसने वैक्यूम पंप ने निकाल दी। तो कितना बच गया, V माइनस 1/4V। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम 4B माइनस B इक्वल टू कितना बचा, 3B/4। तो सेकंड वाले केस में इस वाले सिलेंडर में 3B/4 वॉल्यूम एयर बचेगी। क्यों, शुरू में तो V मान लिया मैंने, उसका 1/4 पार्ट जो ना उसने रिमूव कर दिया वैक्यूम पंप ने। तो भैया इतनी एयर थी, इतनी उसने हटा दी, बाहर कर दी, तो कितनी बची हमारे पास, इतने वॉल्यूम एयर हमारे सिलेंडर में बचेगी सेकंड केस में। अब देखिए क्या कहा गया था कि वैक्यूम पंप जो रिमूव करता है ना वो 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। अब जो वैक्यूम पंप एयर को रिमूव करेगा वो कितना करेगा, 1/4 ऑफ 3B/4। इस 3B/4 का 1/4 पार्ट बाहर कर देगा। तो देखिए इसका मतलब कितना हो गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो कितना हो गया 3B/16। इतनी वॉल्यूम एयर क्या करेगा, वो बाहर कर देगा। प्रेजेंट इतनी थी, ठीक है ना, इतनी वॉल्यूम उसने बाहर कर दी, ठीक। तो हमारे पास कितनी वॉल्यूम बची, एलसीएम ले लेंगे, कितना बचा हमारा 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12B माइनस 3B कितना हो जाएगा यहाँ पे 9V/16। तो अब जो थर्ड वाला केस देखेंगे ना तो उसमें सिर्फ सिलेंडर में इतनी वॉल्यूम एयर बचेगी, क्योंकि इतनी वॉल्यूम जो थी ना वो हमारी क्या हो गई थी, बाहर कर दी थी वैक्यूम पंप ने, ठीक। अब इसके बाद जब वो 1/4 इस वाले पार्ट का वो माइनस करेंगे, बाहर कर देगा, ठीक है ना। तो ये हमारे जो स्टेप बचे ना, मतलब जो टर्म बचे शुरू में, तो देखिए हमारे जो टर्म्स होंगे ना, लिस्ट ऑफ नंबर्स, वो क्या हो जाएंगे, लिस्ट ऑफ नंबर्स हो जाएंगे V, 3V/4, फिर कितना बचेगा 9V/16, और इस तरह से हमारा एक सीक्वेंस ये वाला मिलेगा। अब हमें ये चेक करना है कि भाई ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो भाई ये हमारा पहला टर्म हो गया, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। अब हमें चेक करना है कि भाई A2 माइनस A1 जो कॉमन डिफरेंस है इन टर्म्स के बीच का वो इक्वल है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 करते हैं, तो भाई 3B/4 माइनस का भी, तो अगर 4 एलसीएम ले लिया कितना बचा 3B माइनस 4B, बचा माइनस का B/4। अब A3 माइनस A2 करके देखते हैं, A3 माइनस A2, तो भाई ये कितना था हमारा 9V/16 माइनस ये हमारा है 3V/4, एलसीएम लेंगे हम 16 आ जाएगा, 16 1 जा 16, ये तो 9V ऐसे ही रहा, माइनस 4 4 जा 4 3 जा 12V, तो कितना बचा माइनस का 3B और अपॉन में 16। तो आप देखिए A2 माइनस A1 करके हमने जो डिफरेंस आया वो ये आया था, और जबकि A3 माइनस A2 करके कितना आया वो ये आया, तो दोनों अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ना ये हमारा AP नहीं बना रहे हैं, तो लिखेंगे सो लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन AP, वो AP नहीं बना रहे हैं,